हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः आप लोगों के बीच एक नई क्लास लेकर के आ चुके हैं। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक को लेकर के आपके बीच वीवीआई क्वेश्चन कराने के लिए क्लास फर्स्ट लेकर के आ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी क्लास यहाँ से पढ़िए। ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको मैं जानकारी में दे दूँ, फर्स्ट ईयर एएनएम में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पढ़ाई किए जाते हैं। अब आप लोग अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पढ़ाई तो यहाँ से कर ही सकते हो, साथ ही एएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे। इसके अलावे जो कैंडिडेट 35,000 एएनएम में नई नौकरी करना चाहती हो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला क्लास है, साथ ही हमने मिडवाइफरी का क्लास शुरू किए हैं। वो क्लास भी आप लोग देख लीजिए, प्ले लिस्ट में हमने डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं की हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको सारी क्लास की जानकारी मिलते रहेंगे। जीके का भी हम क्लास ले चुके हैं 2-3, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं जीके एएनएम का, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग पढ़ाई करिए। तो सारे लोग बिल्कुल तरीके से पढ़ना शुरू करिए। एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एएनएम पास आउट कैंडिडेट सभी के लिए क्लास एकदम चलने वाला है बिल्कुल रूप से। तो चलिए आज ज़्यादा विलंब नहीं करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, इसका पहला क्लास शुरू करते हैं। धीरे धीरे सारे क्लास आप लोग के बीच हम लाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नई क्वेश्चनों के साथ। साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर, आ चुके हैं हम टेक्निकल क्वेश्चन के इस टॉपिक पर, और आज जो क्लास ले रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये पहले भी बता चुके हैं, वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ लेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्लास शुरू है। तो फिर से एक बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी अपने दोस्तों को सभी ग्रुपों में शेयर करिए। ये फर्स्ट ईयर का अभी यहाँ पर पढ़ सकती हो कि फर्स्ट ईयर में ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाए जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट विशेष रूप से देखेंगे, और सेकेंड ईयर के साथ तो देखना ही है, और जो पास आउट किए हैं वो सारे कैंडिडेट देखेंगे। तो ये लगभग सारे स्टूडेंटों के लिए ये वीवीआई क्वेश्चंस होने वाला है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन मेरा इस तरह से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संगरोधी एक विधि है। संगरोधी एक विधि है, कौन सी विधि है इसमें से बताना है। प्राथमिक रोकथाम की, माध्यमिक रोकथाम की, तृतीयक रोकथाम की। चलिए बताना है इसमें से संगरोधी एक विधि है तो कौन सी विधि है। तो संगरोधी जो एक विधि है ये प्राथमिक रोकथाम की एक विधि है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे, प्राथमिक रोकथाम की, दोनों में सेम ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए बी दोनों होगा। प्राथमिक रोकथाम की एक विधि है संगरोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इस तरह से, यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पूर्व स्कूली और स्कूली बच्चों को समय समय पर विटामिन ए के घोल का मौखिक प्रशासन किसका एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कूली बच्चे को, जो स्कूली बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चा हुआ, उसको समय समय पर विटामिन ए के घोल का मौखिक प्रशासन किसका एक उदाहरण है। प्राथमिक रोकथाम की, या फिर माध्यमिक रोकथाम की, या फिर तृतीय रोकथाम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर पूर्व स्कूली बच्चे को समय समय पर विटामिन ए की घोल का मौखिक प्रशासन की बात करेंगे तो प्राथमिक रोकथाम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसको ए का जो घोल का जो मुख्य रूप से दिए जाते हैं स्कूली बच्चों को, वो प्राथमिक रोकथाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ा अच्छा से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि श्री रमेश का आयु 38 वर्ष है। आमवती बुखार के मामले के रूप में निदान किया गया है। चिकित्सक से उसे हर 2 सप्ताह में पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह देती है। यह किसका एक उदाहरण है। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, थोड़ा समझना होगा, क्वेश्चन से बड़ा है, कि रमेश नाम की एक व्यक्ति है जिसके आयु 38 वर्ष है और आमावती बुखार है उसको, ठीक है ना। तो उसको निदान के लिए चिकित्सक उसको हर 2 सप्ते में पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए कह रहे हैं। तो यह किसका एक उदाहरण है। प्राथमिक रोकथाम की, या फिर माध्यमिक रोकथाम की, या फिर तृतीय रोकथाम की। तो देखिए जब बुखार आते हैं 38 वर्ष की आयु को, और उसके निदान के लिए अगर प्रत्येक 2 सप्ताह में पेनिसिलिन की इंजेक्शन लगाने के लिए बोले जाते हैं, तो उसका यह कौन सी रोकथाम होगा, माध्यमिक रोकथाम होगा।
तो इसका आंसर क्या याद रखेंगे, सी। तो बुखार लगने पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने पर माध्यमिक रोकथाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कि योग्य दंपति को गर्भ निरोधक साधन अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य संचार का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अब देखिए, जो योग्य दंपति है उसको अगर गर्भ निरोधक साधन अपनाने के लिए अगर प्रेरित करना है तो स्वास्थ्य संचार के सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। समूह चर्चा करके, परिवार नियोजन पर मुद्रित सामग्री करके, आमने सामने संचार करके, या इंटरनेट का प्रयोग करके, कौन सा यहाँ से बेस्ट तरीका होगा जो गर्भ निरोधक साधन का स्वास्थ्य संचार के लिए रोकना है तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो इस स्थिति में आमने सामने अगर संचार किया जाए, क्योंकि ये योग्य दंपति है, तो योग्य दंपति का अगर सामने में रह करके दोनों को अगर संचार किया जाए तो गर्भ निरोधक साधना का जो एक तरीका है उसे अपना करके यहाँ पर तरीका को स्वास्थ्य संचार सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया योग्य दंपति। देखिए, योग्य दंपति यानी कि दोनों हैं, पति पत्नी दोनों हैं, और गर्भ निरोधक के बारे में उसको बताना है तो आमने सामने का संचार सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि निम्न में से सभी दो तरफा संचार के उदाहरण हैं सिवाय किसके। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा दो तरफा संचार है सिवाय किसके, यानी इस एक को छोड़ करके बाकी 3 जो ऑप्शन है वो दो तरफा संचार का एक एग्जाम्पल है। तो दो तरफा संचार का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आप लोग को बताना है। सिवाय किसके मतलब एक को छोड़ करके बाकी सब दो तरफा संचार का एक एग्जाम्पल है। तो किसको छोड़ करके, तो ऑप्शन मेरा क्या क्या है, समूह चर्चा, भूमिका निभाना, पैनल चर्चा या संगोष्ठी। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी भूमिका निभाना, इसको छोड़ करके बाकी जितने यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, सामूहिक चर्चा, पैनल चर्चा, संगोष्ठी, ये दो तरफा संचार का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, मानव अपरा यानी कि प्लेसेंटा की बात हो रहा है। मानव प्लेसेंटा प्रसव के बाद किस रंग की थैली में छोड़ी जाती है। देखिए, मानव अपरा प्लेसेंटा को प्रसव के बाद किस रंग की थैली में छोड़ी जाती है। तो इसे ब्लैक बैग और ऑक्टोलोबिंग में रखकर, नीले बैग और माइक्रोवेव में रखकर, रेफ बैग यानी कि रेड बैग होता है यहाँ पर, रेड बैग और रासायनिक कीटाणु शोधन में रखने पर, पीले बैग और भस्मीकरण में रखने पर। तो प्लेसेंटा को कहाँ पर छोड़ी जाती है प्रसव के बाद, ये क्वेश्चन है। तो इसका अगर आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो पीले बैग और भस्मीकरण में रखकर, है ना। अगर इसको छोड़ना होता है तो अप्सरा प्लेसेंटा को प्रसव के बाद तो पीले बैग और भस्मीकरण में छोड़ करके हम लोग इसको छोड़ते हैं, तो रख करके हम लोग छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला बैग और भस्मीकरण में रखना, किसको, प्लेसेंटा को प्रसव के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कि नकूले, यहाँ से देखेंगे, नकूले कचरे का निस्तारण के लिए थैली की प्लास्टिक कोटिंग कैसी होती है। देखिए, अब नकूले कचरे को निस्तारण के लिए थैली की प्लास्टिक कोटिंग की बात कर रहा है ना। तो प्लास्टिक कोटिंग कैसी होती है, उसका रंग बताना है, काला, नीला, पीला या फिर लाल। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो नकूले कचरे को अगर प्लास्टिक कोटिंग की बात करेंगे निस्तारण के लिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नकूले कचरे को निस्तारण के लिए कौन से प्लास्टिक कोटिंग का प्रयोग करते हैं, तो ए यानी कि काला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन ये है कि नकूले कचरे को निपटाने के लिए बैग की कलर कोटिंग कैसी होती है। देखिए, अब बैग की कलर कोटिंग है, वहाँ पर प्लास्टिक का था, यहाँ पर बैग की कलर कोटिंग पूछ रहा है। तो अगर बैग की कलर कोटिंग की बात करते हैं तो काला है, नीला, पीला, लाल, कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो नीला। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया। नकूले कचरे को निपटाने के लिए बैग की कलर कोटिंग की बात करेंगे, बैग का, BAG बैग का, तो इसका नीला कलर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा प्लास्टिक कोटिंग कैसी होती है, थैले की प्लास्टिक कोटिंग, तो इसका काला होता है। तो बैग का नीला होता है और प्लास्टिक का काला होता है, ये दोनों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, अस्पताल में मानव शारीरिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए बैग की कलर कोटिंग क्यों किया जाता है। अब देखिए, जब अस्पताल में मानव शरीर के अपशिष्ट होता है उसको निस्तारण के लिए बैग की कलर कोडिंग क्यों किया जाता है। बैग की कलर कोडिंग किस कलर से किया जाता है, यहाँ रंग पूछ रहा है, क्यों नहीं होगा, किस कलर से किया जाता है।
तो पीला, काला, लाल या फिर ऑरेंज। तो यहाँ से अगर आप लोग बात करिएगा तो इसका आंसर पीला हो जाएगा, है ना। तो मानव शरीर को जो अपशिष्ट निस्तारण होता है अस्पताल में, तो उस बाइक की जो कलर कोडिंग होगा उस स्थिति में कौन सी, पीला कलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आकलन के लिए क्लोरीफॉर्म टेस्ट किया जाता है। देखिए, आकलन के लिए क्लोरीफॉर्म टेस्ट क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पानी का जीवाणु संदूषण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस के स्तर के लिए, भारत में आवास मानक के लिए, महानगरों में ध्वनि प्रदूषण के लिए। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। आकलन के लिए कोलीफॉर्म टेस्ट क्यों किया जाता है, तो कोलीफॉर्म टेस्ट हम लोग पानी का जीवाणु प्रदूषण के लिए करते हैं कि देखना होता है कि जीवाणु का प्रदूषण कितना है पानी में, इसीलिए कोलीफॉर्म टेस्ट हम लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चूँकि ये पहला क्लास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इसलिए लंबा क्लास नहीं रखूँगा, छोटा ही रखूँगा। धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर टेक्निकल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा तो आपके माइंड के ऊपर पर से निकल जाएंगे। इसी वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर वहां पर देने का कोशिश करूंगा। चलिए, तो मेरे प्यारे सिस्टर दोस्तों को भी शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही लाऊंगा। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।